मोस्ट वांटेड आतिक अहमद के 3 शूटर लवलेश, अरुण मौर्य और सनी, जो कि सनी सबसे मतलब कि मुख्य रूप से वो शूटर था जो लगातार फायरिंग किया। बता दें आपको कि ये तीनों शूटर शूट किया, उसके बाद जो है हलचल मची और लगातार अभी जांच चल रही है। जांच का प्रोसीजर कितना लंबा होता है वो आप जानते ही हैं, लेकिन हमारे इंडिया में एक सवाल ये खड़ा होता है और यूपी की सरकार और यूपी के सिस्टम पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर 3 शूटर को जब जेल की सलाखों के अंदर में डाला गया है और पुलिस लगातार पूछताछ की, तो आखिर इन तीनों से क्यों नहीं निकल पाया कि नेक्सस कहां तक जुड़ा हुआ है। जब बात करें कि इसके आतिक अहमद के मामले पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, आतिक अहमद के मामले मतलब कि अलग अलग कंट्री से जुड़ा हुआ है, ये उनकी जो पहुंच थी वो मतलब कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है वहाँ से थी, तो क्यों नहीं आखिर इस जो सीडी है इस तीनों शूटरों से जानकारी ले सकती है। तमाम सारे सवाल पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदीप यादव जी हैं, हाईकोर्ट के एडवोकेट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, जो कि विशेष रूप से बताएंगे कि आखिर प्रदीप जी कि नार्को जांच की जाए और क्लियर फिगर हो जाए। क्या लगता है आपको? जी, जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो, जब जांच से जानकारी, मान लीजिए वो तीनों मुलजिम ऑन द स्पॉट पकड़े गए, अपराधी पकड़े गए और पूछताछ उनसे की जा रही है। पूछताछ में वो नहीं बता पा रहे, एक ही बात को रट रहे हैं कि हम अपने नाम के लिए मारे हैं, इसलिए हमारा भी नाम हो, हम उनसे बड़ा माफिया गुंडा या बने। तो अगर इस तरीके से बात, एक ही बात तीनों लोग कह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब घुमावल बात कुछ भी, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये घुमावल कह रहे हैं तो इसमें चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में जब आप लोग, जब प्रशासन को, सरकार को ऐसी लग रही है कि इनका नेक्सस लंबा है और आपको उनसे कोई भी जो है कि इनपुट या आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप नार्कोटिक्स, जब ये देश के सुरक्षा से जुड़ा मामला है जी, देश के सुरक्षा से जुड़ा मामला है और वो तीनों अपराधी ऑन द स्पॉट पकड़े गए हैं, तो मेरा ये कहना है कि उनका नार्कोटिक्स टेस्ट कराया जाए। और नार्कोटिक्स टेस्ट कराने से ये फ़ायदा क्या होगा कि उसमें साफ हो जाएगा, वो घुमा फिरा नहीं पाएंगे। देश के हित की बात है, ये देश की सुरक्षा की बात है, उसमें साफ हो जाएगा कि इनका ये किससे जुड़े हैं। जैसे अभी ये बहुत बड़ी बात कही जा रही कि गुड्डू मुस्लिम ने हत्या करा दी आतिक की, या तो एक और अपराधी बहुत बड़ा बताया जा रहा है कि उसके आदमी थे, कर दिए कि ताकि कोई सुराख न मिल पाए। तो हम अभी किसी पर ये कटाक्ष नहीं करेंगे जब तक कि वो सही बयान न दे पाए। तो मेरा मानना है कि अगर प्रशासन उनसे सही तरीके से बयान नहीं ले पा रही है तो ऐसी परिस्थिति में नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। सर, नार्को टेस्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए चूंकि दूध का दूध, पानी का पानी तो हो जाएगा। बिल्कुल नार्को टेस्ट कराइए ना, वो कम से कम ये साबित तो हो जाएगा कि वो किसके द्वारा बुलाए गए थे या कौन किसके आदमी थे। ये किसके आदमी थे, गुड्डू मुस्लिम के आदमी थे कि और अपराधी के आदमी, किसके आदमी थे। जो बड़ी बड़ी बातें जो कही जा रही कि इनके आदमी कयास लगाए रहे, तो जब अगला व्यक्ति ऑन द स्पॉट अपराधी पकड़ा गया तो उनका नार्को टेस्ट कराना चाहिए, इसमें समय नहीं लगाना चाहिए। सर, नार्को टेस्ट में क्या होता है जो लोग नहीं जानते? नार्को टेस्ट का मतलब ये होता है, जब ये नार्को टेस्ट कराया जाता है उसमें सारी चीज़, कुछ दवाएँ दी जाती है, उसमें आप झूठ नहीं बोल पाएंगे। आप यथास्थिति, आप जो चीज़ें आपके साथ हुई होगी, जैसे इसको इंजाम दिया गया, सारी चीज़ को आप उसमें जो है क्लियर कर दिया जाता है। नार्को टेस्ट का यही मतलब होता है। एक विशेष रूप से समझिए कि ट्रायल जो कि उसमें जी पूरा एक तरीके से ये जान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति में आपका दिमाग एक कंसंट्रेट कर दिया जाता है और आप एकदम उसी बिंदु को आप कहेंगे जो आपके साथ जो सारी जो सिस्टम या कही जा रही है या सारी परिस्थितियाँ एट वंस उस समय कही जा रही होंगी, या आपको उस तरीके से बहुत बड़ा अंजाम देने के लिए बताया, जो भी किया जा रहा हो, ये सारी चीज़ों को बता देता है। यही है ना। सीनियर एडवोकेट हैं तो कई सारे आप लोग केसेस में देखे होंगे नार्को टेस्ट करने के बाद क्लियर फिगर हुआ, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस? जी, बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि उसमें जो है कि तमाम तरह के नार्को टेस्ट हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। ऐसी देश हित का मामला, जब इसमें ये लग रहा है कि नहीं उसमें ये तीनों अपराधी बता नहीं पा रहे हैं और प्रशासन बड़ी या मीडिया के माफिलों के द्वारा, माध्यम के द्वारा पता चल रहा है कि फला व्यक्ति ने जो है ये कर दिया, उनका इनसे नेक्स्ट से जुड़ा है, इनका ISI से जुड़ा है, जब ये देश हित का मामला है तो ऐसी परिस्थिति में मैं निवेदन करूंगा ये यूपी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कि नार्को टेस्ट कराया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी। एक सवाल ये है सर कि नार्को टेस्ट इतना लेट की जा रही है, आखिर मतलब कि योगी सरकार और यहाँ के जो उनके प्रशासन है वो अभी तक क्यों नहीं, क्योंकि काफ़ी वो स्ट्रिक्ट हैं और बहुत ज़्यादा वो जीरो टॉलरेंस में काम करते हैं। जी, तो हम यही कह रहे हैं कि इतने दिन हो गया, अभी तक वो उनसे कोई, अभी इधर बीच में कोई ऐसी सूचना नहीं मिल पा रही है। अभी बीच में ये कहा जा रहा था कि तमाम इसमें लोग फंसेंगे, बड़े उद्योगपति फंसेंगे, बहुत बड़े लोग फंसेंगे, हाँ, तमाम तरह के लोग नेता पर फंसेंगे, बहुत उद्योगपति, इलाहाबाद तमाम ऐसे उद्योगपति है, कुछ लोगों का नाम भी मीडिया वालों ने लिया, लेकिन वो सब कहाँ गया मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई वो लोग कहाँ गए हैं। और तब से फिर एक नया मामला आ गया।
पुराने मामले को तो कम से कम निस्तारण करिए उसका ना, उसकी जांच की प्रक्रिया क्या हुई हमें नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल है। देखिए जितनी भी बातें हो रही है कि नार्को टेस्ट बहुत ज़रूरी है। आतिक अहमद से जुड़े हुए इस बड़े माफिया का ये जो मामले हैं यूपी के अंदर में, प्रयागराज के अंदर में, ये तीनों शूटर का नाम जो कि अब क्लियर है और ऐसे में तीनों शूटर जेल की सलाखों में हैं। पुलिस की टीम और लगातार जांच जो कर रही है, तो इस पर में नार्को टेस्ट यदि होता है तो पूरा नेक्सस और जो भी चीज़ें हैं वो दूध का दूध पानी का हो जाएगा। लेकिन कई सारे सवाल चर्चाएँ जारी है, नार्को टेस्ट होनी चाहिए, सर सभी लोग यही कह रहे हैं। ऐसे में अब नार्को टेस्ट में क्या कुछ निकल के आएगा या होगा, योगी सरकार कितना जल्दी करवाती है, उसके बाद जो निकल के आएगा उससे बहुत हद तक क्लियर होता नजर आएगा आतिक अहमद के केस। और तमाम अपडेट्स हम देंगे। नमस्कार।